सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। और आप हमें हमारी बात रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि नगर निगम चुनाव बिल्कुल चरम पर आ चुका है और 2 दिन बाद मेरे ख्याल से कल शाम को 5 बजे हमारा कैंपेन सबका ख़त्म हो जाएगा और फिर कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा 1 दिन का। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी एमपी को चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सीएम या एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारी मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। जो दिक्कतें हम यहाँ फेस कर रहे हैं, चाहे वो पानी की निकासी की दिक्कत हो, चाहे वो कोई पीने के पानी की दिक्कत हो, चाहे वो सड़कें ना होने की दिक्कत हो, चाहे वो सीवर ना होने की दिक्कत हो, इन दिक्कतों का चुनाव है। और आपने देखा कल हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी को यहाँ पर वार्ड 26 में लोगों को संबोधित करने के लिए भेजा, तो उसमें जन सैलाब जिस तरह उमड़ा, उससे साफ पता चलता है कि पिछले 8 साल से जो यहाँ पर पार्षद हैं, नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, कोई काम उन लोगों ने नहीं किया है। ना पानी की निकासी हुई है, ना सीवर है, ना सड़क है। पूरे वार्ड में भय का, आतंक का माहौल रखते हैं, गुंडागर्दी रखते हैं, जगह जगह ठेके खोले रखे हैं। वहाँ पर खुले में लोग असामाजिक तत्व शराब पीते हैं और बहन बेटियों का निकलना दूभर है। तो ऐसी दिक्कतें आपने देखा। अब आप समझ सकते हैं कल की सभा के बाद जो रेस्पॉन्स और जो जन सैलाब देखने को मिला, उससे साफ प्रतीत होता है कि जनता मन बना चुकी है। लेकिन अभी भी और 2 दिन हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए कंचन मिश्रा जी जीत जाएंगे तो काम कैसे कराएंगे। अब वो लोग ये मान चुके हैं कि वो जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो ये भ्रम फैलाकर ये हमें सत्यापित कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब उनके मैं भ्रम की बात करूंगा। जैसा आप सभी को पता है, ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, ये निगम का चुनाव है। अलग अलग स्कीम के तहत, चाहे वो प्रधानमंत्री की स्कीम हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की स्कीम हो, अलग अलग फंड निर्धारित होता है। जैसे अमृत योजना का फंड निर्धारित हुआ था, आप सभी ने कवर किया है। 157 करोड़ हमारे क्षेत्र के लिए आवंटित हुए थे। लेकिन वो इन पार्षदों का, इन नेताओं का निकम्मापन है या भ्रष्ट नीतियां हैं कि उसका 1 पैसा भी जमीन पर नजर नहीं आ रहा। वो कहां गया, उसका ये जवाब दें। दूसरी बात, अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई मान लीजिए रोड बनना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पार्षद का काम है कि वो कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को या जॉइंट कमिश्नर को उसकी रिक्वायरमेंट दे। फिर कमिश्नर जीआई के माध्यम से उसकी रिपोर्ट तैयार करवाता है और उस पे जो काम होना है उसको इम्प्लीमेंट कराता है। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से लगभग सभी सीटों पर पार्षद का चुनाव लड़ रही है और मेयर का चुनाव लड़ रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम मेजॉरिटी में निगम में भी आएंगे। लेकिन एक बार को मान लेते हैं, उनका जो भ्रम फैला रहे हैं वो भी क्लियर करना जरूरी है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात कहने चाहते हैं कि दल के अंतर्गत चुनाव खाली चुनाव तक है। जब पार्षद उस सभागार में अंदर घुस जाता है, सभागार की दहलीज तक वो किसी दल का होता है, और जब वो अंदर चला जाता है तो वहां पर वो पार्षद किसी दल का नहीं होता है। वहां पर पार्टी के हिसाब से नहीं बैठाया जाता है, वहां पर वार्ड के हिसाब से बैठाया जाता है। और जो भी क्वेरीज होती हैं, जो ग्रीवेंसेस होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वार्ड के हिसाब से उठाई जाती हैं।
मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ऊपर जिसकी सरकार है, जनता को चाहिए कि वो नीचे उलट ही बनाए, जो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रहे। कहीं पे अगर एमएलए एमपी फंड का दुरुपयोग हो रहा है या सही से उपयोग नहीं हो रहा है, तो कम से कम पार्षद जनता का जो टैक्स का पैसा है उस पैसे का सही निर्धारण करा सके, ये बहुत जरूरी है। कंचन मिश्रा जी।